विश्व इतिहास के संदर्भ में हम जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जो प्रागैतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल का समय हमने बताया आपको, जैसे 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व। और उस समय का जो मानव प्रथम अध्याय से लिया गया है और उस समय के मानव का आवास कैसा रहा था, पहाड़ों में किस प्रकार से वह निवास करता था, कंदराओं में सर्दी गर्मी वर्षा से बचने के लिए जो कंदराओं का इस्तेमाल करता था, उसी प्रकार से आदिकाल के मानव का भोजन प्राप्त करने के तरीके कैसे थे, यानी किस प्रकार से वह भोजन प्राप्त करता था। आधुनिक काल से हम तुलना करें आदिकाल के मानव की तो बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो आदिकाल के मानव के भोजन प्राप्त करने के 3 तरीके हमने यहाँ पर आपको बताए, लिख रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से पहला जो तरीका था वह था संग्रहण के माध्यम से। इसके माध्यम से आदिकाल का मानव भोजन प्राप्त करता था। तो इसके अंतर्गत जैसे कि कंदमूल, फल, बेर और पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते थे, इस प्रकार से कंदमूल, फल, बेर और उनको वह प्राप्त करता और उसके माध्यम से वह भोजन करता था। हम बात कर रहे हैं पाषाण काल के मानव की, आदिकाल के मानव की, अर्थात इस समय कोई लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था और किसी प्रकार से कोई जो भाषा वगैरह का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो इस संदर्भ में हम उसके भोजन के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रथम तरीका हमने देखा है संग्रहण तरीका। इसके माध्यम से वनस्पति के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से, कंदमूल, फल, बेर के माध्यम से वह अपना भोजन प्राप्त करते थे। इसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण भोजन का तरीका था वो तो शिकार, यानी किसी भी जानवर को पकड़ा, मारा और उसको खाया। तो इस प्रकार से इस काल में, आदिकाल में मानव ने प्रमुखता से शिकार के माध्यम से भोजन किया है। तो यह मुख्य रूप से उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जिसको हम आखेट अर्थात शिकार के नाम से जानते हैं। तो उस समय के जो विभिन्न जानवर होते थे उनका वह शिकार करता और शिकार करके वह अपना पेट उदर की पूर्ति किया करता था। प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं। इसी क्रम में जो भोजन का तीसरा जो तरीका था आदिकाल के मानव का, वह था अपमार्जन। इसके माध्यम से अर्थात पहले से ही कोई मरा हुआ जानवर है और किसी जानवर के द्वारा मारा गया जानवर है तो उसको वो प्राप्त करते और उसके मांस को वह अपने उदर पूर्ति के लिए काम में लिया करते थे। यानी पहले से कोई मरा हुआ जानवर है और उसके माध्यम से वह अपनी उदर पूर्ति करते थे। और यह तीसरा तरीका था जिसको हमने अपमार्जन के नाम से लिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आदिकाल के मानव के 3 प्रकार के भोजन के तरीके थे। पहला संग्रहण, दूसरा शिकार और तीसरा अपमार्जन। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल के मानव विभिन्न भारत के अलावा विश्व के अलग अलग स्थानों पर निवास करता था। हम देख सकते हैं स्पेन की जो अल्टामीरा गुफा है, स्पेन की अल्टामीरा गुफा से भी प्रागैतिहासिक काल के हमें जीवाश्म अवशेष प्राप्त हुए हैं और उनसे हम उस समय की काल गणना, उस समय के मानव और उस समय की जो स्थिति थी सामाजिक, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।